अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वाध्याय मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त के सबसे अंतिम मंत्र का भाष्य पर विचार किया था, उस मंत्र को देखा था। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र था अग्निमीळे पुरोहितै, और सबसे अंतिम संगठन सूक्त का सबसे अंतिम मंत्र था समानी व आकुति। यजुर्वेद का आज हम यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखेंगे। प्रथम मंत्र है ईशे त्वर्जे त्वा। ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है। आज हम यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखेंगे। ये 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है। देखिए, पहले इसके उच्चारण को देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत सरल है, यद्यपि फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीहितं मुखम यो सावादित्ये पुरुषः अथवा पुरुषस् सो सावहम ओम खम ब्रह्मा। ये मंत्र है। संहिता की दृष्टि से इसका उच्चारण देखिए।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्मा। ये इसका संहिता की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण है। चलिए आप लोगों से थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर थोड़ा विचार करते हैं। तो सबसे पहले आदर्श माता जी से सुनते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्मा, अगर मकार को ओष्ठ बंद कर लोगे ना तो फिर मकार अर्ध हो जाएगा, जैसे ओम, ऐसे ही ब्रह्म। यदि ऐसा करेंगे तो मकार आधा हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है माता जी? ठीक है, दिगंबर जी से सुन लेते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं सोऽसावदित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या, पिहितं नहीं करेंगे, पिहितम, पिहितम मुखम। जी और यो सा वा, दोनों दीर्घ है, आकार दीर्घ है और दीर्घ का उच्चारण काल लगभग जब तक हमारी नाड़ी की 2 बार गति होती है, 2 बार धड़क होती है उसकी, उतना समय होता है। ठीक है, गीता खंडेलवाल जी से सुनते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्मा। एक स्थान पर देखो, हिरण्य नहीं करेंगे, यहाँ हिरण्मयेना, हिरण्मयेना ऐसा है। ठीक है, मांगे राम जी से सुनते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सप्तस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्मा। बहुत सुंदर उच्चारण, बढ़िया। रवि जी से सुन लेते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ कं ब्रह्मा। बढ़िया। नंदन जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, संहिता की दृष्टि से बहुत अच्छा उच्चारण। रामपाल जी से सुन लेते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्मा। देखो, हिरण्मा ऐसा और फिर मयेना ऐसा करेंगे ना तो 2 मकार हो जाएंगे,
जी एक पहले करेंगे हिरण, जैसे हिरण 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 को बोलते हैं ना हिरण, तो हिरण मयेन। हिरण्मयेन। चलिए शिवदत्त जी। जी नमस्ते। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्या पीतिम सुमुखम योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ओम खं ब्रह्म। हम माँ और कर देंगे, ठीक है बाद में। और हिरण्मयेन, शब्दों का उच्चारण ना स्पष्ट आना चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, ऐसे करेंगे। ठीक है ठीक है। सोमाराम जी। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। हिरण्य नहीं है, देखो ध्यान से देखो, हिरण्य थोड़ी है, हिरण्मयेन ऐसा है। हिरण्य गर्भ, जैसे वहां पर हिरण्य शब्द है ना, यहाँ पर हिरण्य नहीं है, यहाँ पर हिरण्मयेन ऐसा है। ठीक है, एसपी सिंह जी। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ओम खं ब्रह्म। बढ़िया। अनुपमा जी। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। बहुत सुंदर। बस एक बात पर ध्यान दीजिए, मंत्र के उच्चारण में बीच में जो आप गैप दे रहे हैं ना, वो थोड़ा अधिक दे रहे हैं, इतना गैप नहीं देते। जैसे प्रथम पंक्ति में जहां पूर्ण विराम है, इसमें 3 स्थानों पर आपको पूर्ण विराम मिलेंगे, तो पूर्ण विराम से पूर्व गैप देना होता है प्रत्येक पद के उच्चारण के मध्य भी, और अक्षरों के उच्चारण में भी एक छोटा सा गैप मेंटेन करना होता है, जैसे आपने किया। किंतु पद के बीच में जो आपका गैप है वो थोड़ा अधिक हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। उच्चारण बहुत शुद्ध है। ठीक है आचार्य जी। गौरव जी। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण, शाबाश। सुंदरा माता जी। ॐ ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादिते पुरुषः सोऽसावाहम्। ॐ खं ब्रह्म। ब्रह्मा, खम ब्रह्मा ऐसे। ॐ खं ब्रह्म। और आरंभ जब आप करते हैं ना, हिरण्य नहीं है, ध्यान से देखो, हिरण्य नहीं, हिरण्य। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं। रुको तो, पात्रेण नहीं करेंगे, पात्रेण, पात्रेण। पात्रेण। हाँ, आप जब पात्रेण करते हो तो णकार को अर्ध कर देते हो, जी जी पात्रेण ऐसा करते हो तो फिर शुद्ध उच्चारण। जी, धन्यवाद। ठीक है, सत्य प्रकाश जी। अनुकूलता है।
ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं योऽसावादित्यये पुरुष सोऽसा वहम् ॐ खं ब्रह्म। बढ़िया, अच्छा उच्चारण है। 2 स्थानों पर त्रुटि है। देखो, हिरण, जैसे हिरण मतलब एक एक पशु होता है ना, हिरण, हिरण का उच्चारण हिरण कर दीजिए, उसके बाद मयेना, हिरण मयेना, ऐसा करेंगे, ठीक है। और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। यो सावा, दितये नहीं करेंगे, आपने दितये किया, दित्ये, आदित्य, ऐसा हो जाएगा, यो सावादित्य, ठीक है। सवितारिया जी। जी। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं सो योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। उच्चारण ठीक है। अंतिम अक्षर को दीर्घ करते हैं। अंतिम मंत्र के सबसे अंतिम अक्षर, चाहे वो प्रथम पंक्ति का हो चाहे वो द्वितीय पंक्ति का हो, उसको दीर्घ ही करना चाहिए छंद शास्त्र के गंता सूत्र के अनुसार। एक, दूसरा, अधिक गैप नहीं देना। आप बीच में जो ज्यादा गैप दे रहे हैं ना, रुक कर बोल रहे हैं, इतना नहीं, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। उच्चारण ठीक है। बाकी सविता चौधरी जी। धन्यवाद आचार्य जी। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आचार्य। बहुत सुंदर। इस मंत्र का उच्चारण आपको स्पष्ट हो गया है और इस बात की प्रसन्नता को भीतर में उपस्थित कीजिए बारंबार कि प्रभु कैसे सुंदर सुंदर विचार देते हो। कम से कम प्रतीक रूप में हम एक एक वेद के प्रथम और अंतिम मंत्र को स्मरण करने का पूरा यत्न कर रहे हैं और उसके अर्थ पर भी, उनके शब्दों के अर्थ पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो इस बात की प्रसन्नता से प्रसन्न होइए। इस बात की प्रसन्नता को लेकर के अगर प्रसन्नता आए तो उसे हटाना नहीं, क्योंकि ये प्रसन्नता स्वाभाविक है और इस प्रसन्नता से चित्त प्रसादन में बड़ा सहयोग मिलता है, ठीक है। तो चित्त प्रसादन के लिए जो छोटे छोटे से, आपको बहुत छोटे छोटे से कुछ भी क्रियाएं व्यवहार करके जो प्रसन्नता मिलती है ना, इन्हें हटाना नहीं चाहिए। चलिए अब इसके अर्थ पर विचार करते हैं। देखो, बड़ा सुंदर मंत्र है। संसार सागर के, जिसे हम भव सागर भी कहते हैं, संसार का चित्रण जो इसमें किया गया है ना, और परमात्मा के विषय में जो इसमें स्पष्टीकरण है, वो बहुत उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। देखिए, इसके अर्थ पर हम विचार करते हैं। हिरण्मयी न, निरुक्त शास्त्र में ज्योतिर्वई हिरण्यम, तेजोवई हिरण्यम, और हमने जब हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इस मंत्र का भाष्य देखा था, तो वहां पर सूर्यादिनाम पदार्थानाम, ऐसा आप देखा था ना कि इन पदार्थों का निरुक्त शास्त्र में वर्णन मिलता है कि हिरण्य शब्द से इन पदार्थों का जो गर्भ अर्थात उत्पत्ति स्थान है उसको हिरण्य ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यम, तो तेजो वै हिरण्यम, ज्योतिर्वै हिरण्यम, ऐसा निरुक्त शास्त्र में हमें मिलता है। ज्योति अर्थात प्रकाश, तेज मतलब प्रकाश, प्रकाश अर्थात बोध। प्रकाश का तात्पर्य, जो भौतिक प्रकाश है, इसका भी तात्पर्य क्या है? बोध। ऐसा
तो हे मनुष्यों, देखो भाष्य देखो, बड़ा सुंदर इन्होंने अर्थ किया है। हे मनुष्यों, हिरण्मयेन, जिस ज्योति स्वरूप पात्रेण, पात्र के द्वारा, रक्षक के द्वारा मुझसे, सत्यस्य, सत्य के, ऐसे अर्थ करेंगे ना। और सत्य को खोलते हुए देखो ये कितना बढ़िया अर्थ करते हैं, अविनाशी, यथार्थ कारण के। सत्यस्य शब्द का अर्थ सत्य के, यही अर्थ होगा, लेकिन उस सत्य को और स्पष्टीकरण, उसको और खोलते हुए कहा अविनाशी, यथार्थ कारण के, अपिहितम, आच्छादित, मुखम, मुख के तुल्य, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता। जैसे शरीर में सबसे सुंदर अंग जिसको स्वीकार किया जाता ना, वो मुख है। कहते ना, देखो एक सामान्य कथन आपके समक्ष लाता हूं, उसको सुन करके आपको हाँ ये लगेगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। उसके मुखमंडल की आभा से प्रतीत होता था कि वह बड़ी विलक्षण प्रतिभा का व्यक्तित्व था। मुखमंडल, मुखमंडलाकृति, ऐसे व्यवहारिक शब्दों से भी आपको ये स्पष्टता होती है कि शरीर में, मनुष्य देह में मुख को सर्वोत्तम अंग स्वीकार किया जाता है। और क्या है ये? पूरे शरीर की शोभा है। एक छोटी सी कल्पना करके देखो, मान लो परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी मैकेनिज्म तैयार किया, ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया, लेकिन मुख ना बनावे इसमें, जहां मुख है यहां पर मुख ना हो। कल्पना करके देखो, केवल मुख ना बनावे, मुख गुद्दी पे लगा देवे पीछे, आगे ना लगा करके। अब देखो इस मनुष्य देह की शोभा, अगर शोभनीय दृष्टि से देखें तो ये जो तनु है ना, तनु शरीर को ही कहते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर है कि इसका प्रत्येक अंग प्रत्यंग, बाह्य रूप से भी भीतरी रूप से भी बहुत उचित स्थान पर है। उससे उचित स्थान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता था, इतना बढ़िया। तो मुखम अर्थात मुख के तुल्य, मुख के समान उत्तम अंग का, जैसे शरीर में मुख उत्तम अंग स्वीकार किया जाता है, ऐसे ही प्रकाश किया जाता यह जो असौ वह आदित्य। आदित्य शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? वही परमात्मा। क्या किया देखो उसको खोलते हुए, प्राण व सूर्य मंडल में। आदित्य शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्राण व सूर्य मंडल में। पुरुषः, जो पुरुष है। अब पुरुष कौन है? तो स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानम अच्छेदात्। इसी के लिए वहीं पर कहा क्लेश कर्म विपाकाशयैः परा अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर पुरुष शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, जीव का भी और आत्मा का भी, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में दोनों में समानता है। जैसे दोनों अनादि तत्व हैं, जैसे दोनों चेतन तत्व हैं, जैसे दोनों स्वभाव से शुद्ध हैं, स्वभाव से शुद्ध, स्वभाव से बुद्ध, स्वभाव से मुक्त ही हैं। आत्मा भी स्वभाव से मुक्त स्वभाव वाला ही है। अगर मुक्त स्वभाव वाला ना हो तो देखो, शास्त्र जो आप पढ़ते हो, आज एक बड़ी बात कहता हूं, शास्त्र जो हम सब पढ़ते हैं ना, शास्त्र हम स्वयं को ही पढ़ते हैं। शास्त्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है कि जो हमारे पास ना हो, उसको जानने के, उसको पाने के, उसको सिद्ध करने के लिए हम पढ़ते हैं। शास्त्र वास्तव में स्वयं का अध्ययन ही है, स्वयं के यथार्थ अध्ययन के लिए ही शास्त्र है। शास्त्र कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ये समझिए। जो मेरा मूल स्वभाव है, उसी स्वभाव को जानने, उसी स्वभाव को सिद्ध करने के लिए
प्रयोजन को समझने के लिए और प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। और इस प्रयोजन की सिद्धि किससे हो सकती है? बस इसको सिद्ध करने के लिए। और ये मेरी स्वाभाविक मांग है। ये मांग भी मुझे किसी दूसरे से, जैसे कहें कि मुझे भूख लगी हो, उदाहरण के लिए एक बहुत सरल उदाहरण है, मुझे भूख लगी और कोई मुझे बताएगा कि अच्छा भूख लगी है तो एक काम करो, तुम्हें ना भूख शास्त्र पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां से पता चलेगा कि भूख कैसे लगती है। अरे ये तो स्वाभाविक मांग है, इसके लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता? सामान्य व्यक्ति भी यही कथन करेगा। जैसे सामान्य व्यक्ति भूख के विषय में ऐसा कथन करता है, ऐसे ही जब बुद्धि एक अच्छे स्तर में होती है तब हमें ये बात स्पष्टता से बोध होने लगती है कि शास्त्र भी मुझे ही कहता है, शास्त्र अपने आप के लिए नहीं है, शास्त्र भी मेरे ही लिए है, शास्त्र मुझे ही कह रहा है। इसीलिए इसीलिए देखो, एक बात कहते हैं पौराणिक और बड़ी गहरी बात कहते हैं, यद्यपि अगर उसका सीधे सीधे अर्थ करे तो गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन लक्षणा से अगर अर्थ देखें तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? शिवोहम 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 शिवोहम। बहुत गहरी बात है, बिल्कुल यही बात है, बस समझने की, बस दृष्टि भेद है और कुछ नहीं। अस्तु, आशा करता हूं ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। तो आदित्य, प्राण व सूर्यमंडल में पुरुषः जो पूर्ण परमात्मा है, सह वह असौ परोक्ष रूप से अहम मैं खम आकाश के तुल्य व्यापक। जब हम सत्यार्थ प्रकाश में देखते हैं तो स्वामी जी बड़े सुंदर अर्थ करते हैं। ओम शब्द का निरुक्ति करते हुए कहते हैं अवति इति ओम। अवरक्षण धातु से ओम शब्द की सिद्धि होती है, तो निरुक्ति करते हैं अवति इति ओम, रक्षक करने से परमात्मा का नाम ओम है। आकाशमिव व्यापकत्वात् खम, आकाश के समान व्यापक होने से परमात्मा का नाम खम है। ऐसे आगे वो निरुक्तियां करते जाते हैं। तो खम अर्थात आकाश के तुल्य, आकाश के समान व्यापक। एक शब्द होता है पूर्ण और एक शब्द होता है परिपूर्ण। देखो, आत्मा को पूर्ण कह सकते हो, आत्मा अर्थात अल्पज्ञ चेतन पुरुष, इसे आप पूर्ण कह सकते हो, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। इसलिए पूर्ण होते हुए भी इसकी परिपूर्णता को सिद्ध करने का जो आलंबन इसे चाहिए वो परमात्मा है। इसलिए भी परमात्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा भी पूर्ण है, किसी भी रूप से आंशिक इसमें अधूरापन नहीं है, लेकिन परिपूर्णता आत्मा के पास नहीं है। जो शिवोहम से परमात्मा का अंश स्वीकार करते हैं ना, वो बस यहां गड़बड़ कर जाते हैं। एक शब्द देखो, दार्शनिक दृष्टि कितनी गहरी होती है, बस इतनी सी चूक कर जाते हैं। सही होते हुए भी सही नहीं होते और सही नहीं होते हुए भी सही होते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं होती, शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये बात कही जाती है क्योंकि शास्त्र प्रज्ञा को ठीक ठीक उसके ऊपर से जो धूल है ना, बस उसको साफ करने का काम करता है शास्त्र। शास्त्र तो कुछ है नहीं, मैं ही शास्त्र हूं। भगवान कृष्ण ने कहा ना, जब भगवान कृष्ण गीता जैसे अमृत को संसार के लिए महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो इस रूप में संकलित किया जाता है, उसको भगवान कृष्ण ने जो कहा ना, गायों में मैं कामधेनु हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पर्वत श्रृंखलाओं में मैं ऐसा हूं, नदियों में मैं ये हूं। बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक ही कहा है, लेकिन उसकी गंभीरता, उसकी व्यापकता, बस इसको हमें समझना पड़ेगा। अब उन्होंने यदि ये कहा कि मैं पीपल हूं, तो जो चेतन है वो अपरिणामी है,
उसमें परिणमन नहीं होता, लेकिन जो पीपल उसमें परिणमन होता है, वो उगता है, वो बढ़ता है, वो समाप्त होता है। आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, ना आत्मा जन्म लेता है, अर्थात आत्मा शरीर को धारण करता, आत्मा का जन्म नहीं होता है। यूं समझो, शरीर के साथ संबद्ध होने को आत्मा के लिए जन्म शब्द से कहा जाता है, लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं होता, जैसे वृक्ष का निर्माण होता है। और पीपल एक वृक्ष है, जैसे पहाड़, भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, मैं भाई पहाड़ों में मैं ये हूं। तो जैसे पहाड़ है, वो बनता है, वो बिगड़ता है, वो नष्ट होता है, ऐसे आत्मा में परिणमन नहीं होता और अप्रतिसंक्रमा है। चिति शक्ति के लिए अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा च अनंता च। योग दर्शन के प्रथम ही सूत्र के प्रथम ही उसमें महर्षि व्यास, जो व्यास भाष्य प्राप्त होता है, उसमें वहां पर बड़े स्पष्टता से कहते हैं, नहीं नहीं मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूं, ये दूसरे सूत्र में आता है, ये दूसरे सूत्र में आता है, प्रथम में नहीं, समाधिपाद का दूसरा सूत्र है। ठीक है, आगे देखिए, अहम मैं अखम आकाश के तुल्य व्यापक, अर्थात जैसे मैं सूर्य में, जैसे मैं प्राण में विद्यमान हूं, ऐसे ही सर्वत्र व्यापक हूं, बिल्कुल ऐसे ही। यानी प्रत्यक्ष रूप से जैसे मैं यहां विद्यमान हूं, सूर्य, प्राण, अर्थात अन्य ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सियां, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के छोटे छोटे ब्रह्मांड और समूचे ब्रह्मांड में मैं बिल्कुल ऐसे ही परिपूर्णता के साथ व्यापक हूं, जैसे कि बिल्कुल यहां। और आगे क्या कहा, ब्रह्म सबसे गुण, कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं, सबसे, अर्थात गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव, इनमें सबसे अधिक हूं। मैं इन सब का निमित्त कारण हूं। किनका? जो उत्पन्न हुए हैं पदार्थ, जो प्रकट हुए हैं पदार्थ। आत्मा भी तो प्रकट होता है। अब सबके लिए निमित्त कारण कहें तो, अब निमित्त, यदि ये वाक्य लें तो इसका अगर अर्थ देखें तो ऐसा फिर लगता है कि अच्छा, तो फिर तो परमात्मा आत्मा का भी निमित्त कारण हुआ। तो आत्मा के प्रकट होने में परमात्मा निमित्त है, और संसार के, सृष्टि के, दार्शनिक भाषा में कहें तो विकृति के उत्पन्न होने में परमात्मा निमित्त है, ऐसा। और अंत में कहा, ओम सबका रक्षक, जिसका निज नाम ओम है, ऐसा जानना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं नहीं, परमात्मा का नाम राधा है, परमात्मा का नाम कृष्ण है, परमात्मा का नाम शिव है, परमात्मा का नाम भोले है, परमात्मा का नाम भंडारी है, परमात्मा का नाम शंकर है, इंद्र है, वाचस्पति है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और देवी है। और देवियों में भी फिर अलग अलग देवियां चलते हैं। भाई देखो, उदाहरण के लिए हम गौरव को ले लेते हैं। गौरव का वर्तमान जीवन में सदेह इन्हें जिस नाम से संबोधित किया जाता है, इस आत्मा को गौरव, इनका निज नाम गौरव है वर्तमान में। अब अगर ये कहीं यात्रा करें तो यात्री हैं, यात्री होने पर भी ये गौरव ही हैं। यदि कहीं से कुछ वस्तु क्रय करने जावे तो ये वहां पर कस्टमर हो जाते हैं, ग्राहक हो जाते हैं। ग्राहक होते हुए भी ये गौरव हैं। इनकी निजता, इनके निज नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी के पुत्र हैं तब भी गौरव हैं, किसी के भाई हैं तब भी गौरव हैं, किसी के पति हैं तब भी गौरव हैं, विद्यार्थी हैं तो भी गौरव हैं। अर्थात जहां भी जावे, इनके जितने भी नाम होते जावें, इतने नाम होते हुए भी ये गौरव ही रहेंगे। अब संसार में हम एक देशी, जो एक बहुत छोटे से तामझाम में, तंत्र में रहने वाला, ऐसी सत्ता का भी यदि ये स्थिति है तो परमात्मा में क्या?
निश्चित निश्चित बात है, परमात्मा के शिव, महादेव, ब्रह्मा, अनंत नाम है, अनंत, हम गणना नहीं कर सकते, इतने नाम है। जीवन भर केवल परमात्मा के नामों की गणना ही करते रहना तो जीवन कम पड़ जाएगा, गणना समाप्त नहीं होगी। किंतु उनका निज नाम क्या है? ओम। अब संसार में जो भी जिस तरह से भी कुछ भी बता रहे हैं, बस उनसे एक बात पूछो, एक प्रश्न करो, और परमात्मा की विशेष कृपा है, सत्य बिल्कुल उनके बिल्कुल समीप से बहता है, सत्य की नदी उनके हृदय में निरंतर बहती है। लेकिन दुर्भाग्य उनका तो है ही, लेकिन वो कितनी बड़ी धूर्तता करते हैं। वेद ने कहा ओम खम ब्रह्मा, ओम कैसा? सर्वत्र परिपूर्णता से व्यापक है। अब जो परिपूर्णता से व्यापक है वो एक स्थान पर कैसे हो सकता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है। और वेद ने बता दिया कि वह ओम है। और वहीं और देखो, ओम क्रतो स्मर, ओम क्लीबे स्मर, कृतं स्मर, इसी यजुर्वेद में ये भी आता है। जीव के लिए, आत्मा के लिए वहां पर क्रतु शब्द का प्रयोग है। क्रतु अर्थात कर्मशील, कर्म करने वाला। ऐसा कि तू ओम का क्रतो स्मरा, स्मरण कर, कि हे कर्मशील जीव तू ओम का स्मरण कर, अर्थात किसका जाप कर? ओम का। भगवान पतंजलि इसको क्या कहते हैं? तस्य वाचकः प्रणवः। अब वेद की और वेदानुकूल शास्त्र की नहीं मानेंगे, बाकी जो भी कुछ तामझाम है वो सब की मानेंगे। तो तुम कुआं में पड़ो, नहीं मानोगे तो बस तुम्हारे लिए यही है, तुम कुआं में पड़ो। और सामान्य जनमानस के लिए भी हमने ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो जिसकी डिजर्वनेस है वो वहीं जाता है, स्वाभाविक है बिल्कुल। बिना पात्रता के कोई कहीं पहुंचता ही नहीं है। हाँ, कई बार अन्याय भी होता है, कई बार अनीतिपूर्वक भी होता है, कई बार व्यक्ति बहक जाता है। बड़ी भीड़ को देख करके व्यक्ति को लगता है हाँ बहुत ऊंचा सत्य यही होता होगा, किंतु सत्य का और भीड़ का, इन दोनों का परस्पर संबंध नहीं होता। सत्य के साथ भीड़ नहीं खड़ी होती, सत्य के साथ सजग लोग खड़े होते हैं। अर्थात जो सजग है वो सत्य में ही है, सत्य कोई पृथक थोड़ी है। सत्य सबके भीतर निरंतर प्रवाहित होता है, बहता है। तो जो सजग हो गया वो सत्य के साथ खड़ा हो गया। और जब तक जो सजग नहीं हुआ है, सावधान नहीं हुआ, अर्थात जागा नहीं है, जो जाग गया है ना, वो जागा हुआ व्यक्ति सतयुग में ही है। इसीलिए सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर आदि की ये गणना है। काल की दृष्टि से ये गणना है, चेतना की दृष्टि से कहें तो जो जाग गया है, जो सजग हो गया है, जिसने अपने भीतर बहते सत्य के निरंतर अनंत स्रोत को जान लिया है और अब वहां स्थिर हो गया, उसमें अवस्थित हो गया। ये सतयुग में, सदैव सतयुग में, ये आत्मा सदैव सतयुग में ही है। तद अवस्थे चेतसी, जो उसमें अवस्थित हो गया। सद्भूतम अर्थम प्रद्योति अति, बिल्कुल वो बिल्कुल पदार्थों को, संसार के प्रत्येक यानी सब कुछ को, स्वयं को भी बिल्कुल वैसा ही जान रहा है जैसा वो है। मैं बालक हूं ही नहीं, मैं पुत्र हूं ही नहीं, मैं पति हूं ही नहीं, मैं पत्नी हूं ही नहीं, मैं बस हूं। कल एक बहन है, उन्होंने प्रश्न किया बड़े दिनों के बाद, कल संभवतः परसों की बात है, आचार्य जी नमस्ते, आप कैसे हैं? नमस्ते का उत्तर हमने नमस्ते में दिया और हमने कहा अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा शुद्धाचा अनंताचा, हमने ऐसा लिख करके उन्हें दे दिया। देखो, प्रमाण वृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता संसार में विकल्प वृत्ति से ही व्यवहार चलता है। अब वो अपना सिर खुजाते हुए, ऐसे जैसे सिर खुजाते ना, ऐसे जब कुछ समझ में ना आए ऐसे खुजाते हुए एक इमोजी हमें, एक स्टिकर हमें भेजती है।
फिर लिखा उन्होंने, आचार्य जी अब इसका अर्थ भी बता दीजिए। अगर हम उन्हें कहते कि मैं राजन हूं, नहीं मैं बहुत बढ़िया हूं, अरे मेरा बढ़िया और राजन होने से कोई मतलब ही नहीं है। सत्यता तो यही है, लेकिन व्यवहार विकल्प वृत्ति के द्वारा होता है। और ये विकल्प वृत्ति इतनी प्रभावी है, इतनी व्यापक है, जैसे जैसे मानो जैसे परमात्मा व्यापक है। तो संसार में, संसार सागर में, जिसको इसे व्यापार शब्द से कहते हैं, ये व्यापार विकल्प वृत्ति के आधार पर चलता है। और सत्य में प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, जिसे शब्द वृत्ति भी कहते हैं। शब्द वृत्ति भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो यहां पर परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष रूप से भी वो ऐसा है, व्यापक है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। और परोक्ष रूप से भी, अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर तो यहां रहता है, व्यापक है, और दूसरे अन्य ग्रहों पर वहां ऐसा नहीं है। मंत्र में स्पष्टता से ये स्पष्ट किया गया, जैसा यहां वैसा वहां, अर्थात सर्वत्र बिल्कुल ऐसा ही जानना चाहिए। ये जो इन्होंने भावार्थ भाषा है, इसमें बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया। इसको बस पढ़ भर लेते हैं, बहुत अधिक स्पष्ट आ जाएगी। देखो, सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो मैं यहां हूं वही अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात सर्वत्र, सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान सूर्यादि लोक पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओम है। जब भू शब्द का अर्थ करते हैं तो भू इति वही प्राण, ऐसी निरुक्ति करते हैं, भू इति वही प्राण। और इसका अर्थ करते हुए क्या करते हैं, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय, प्राणों का आधार, ऐसा कहते हैं ना, प्राणों से भी अधिक प्रिय और प्राणों का भी आधार, सर्वाधार परमेश्वर है, उसे भू इस नाम से जानना चाहिए। तो देखो यहां पर कितनी बढ़िया बात कही, सूर्यादि लोक पुत्र के तुल्य। सूर्यादि लोक कैसे, परमात्मा के लिए पुत्र के तुल्य, जैसे पिता के लिए पुत्र होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम पिता के लिए जैसे पुत्र होता, तो हम जीव परमात्मा के लिए पुत्र के तुल्य हैं। और क्या कहा, प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओम है। जैसे गौरव का निज नाम गौरव है, अब गौरव का निज नाम गौरव है, क्योंकि गौरव का कार्य व्यवहार गौरव के बिना नहीं चल सकता, बाकी के बिना चल सकता है, ऐसा। शिवदत्त जी कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, एक छोटी जी, ईश्वर का निज नाम ओम है जी। मतलब निज का मतलब हमने पढ़ा कि अपने द्वारा रखा हुआ नाम, तो किसी मनुष्य का नाम निज कैसे हो सकता है? हो सकता है, हाँ ठीक है, म्यूट कीजिए। जब आप ये कहते हो परमात्मा ने स्वयं अपना नाम रखा, तो जब स्वयं नाम रखा, इस कथन में फिर अनादित्व नहीं रहेगा, आदित्व आ जाएगा, अर्थात ये अनादि ना होकर के सादी हो जाएगा। सबसे पहला दोष तो ही आएगा। एक दूसरा, आपने कहा कि मनुष्य का नाम ऐसा निज कैसे हो सकता है? जब आप मनुष्य कहते हो तो मनुष्य शब्द से आप आत्मा को मनुष्य शरीर के साथ स्वीकार कर रहे हो, आत्मा को मनुष्य देह के साथ स्वीकार कर रहे हो। मनुष्य जब कह रहे हो, तो जब आत्मा मनुष्य देह के साथ है, जीवित स्थिति में है, जीवित स्थिति को मनुष्य कहोगे, ये भी ध्यान रखिए। मृत देह को मनुष्य संज्ञा नहीं देते हो, जीवित को। तो जब आप ऐसा कहते हो, तो अब देखो
अब उस दृष्टि से उसका निज नाम क्यों स्वीकार नहीं होगा? उसके बिना उसका व्यवहार चल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाएं आप और वहां प्रवेश करना चाहें, आपसे पूछा जाएगा ना कि आपका नाम क्या है, और जो आपका नाम है उसका प्रमाण पत्र दिखाइए, उसका कोई एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए। कहीं भी आप कुछ भी, मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन शिप लेना चाहते हैं तो वहां पर आपसे कहते हैं ना आपका पैन कार्ड दीजिए, आपकी फर्म का जो सर्टिफिकेट है वो दीजिए, सब दिया जाता है ना। आपका क्या नाम है, प्रोप्राइटरशिप किसके पास है। तो ये संसार के किसी भी व्यवहार को देखो, ये तो सामान्य सांसारिकता की ओर। अब दूसरी ओर चलो, कहीं अध्ययन करने के लिए जाओ किसी भी संस्था में, कहीं किसी कार्यक्रम में जाओ, अगर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है तो आपसे हस्ताक्षर लिए जाते हैं उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। आर्य समाजों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, एक रजिस्टर लेकर के घूमता ना एक व्यक्ति, जी इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है कि आप हैं। इस आधार पर मनुष्य के, जब मनुष्य कहते हैं तो आत्मा के मनुष्य देह सहित जीवित स्थिति को स्वीकार कर रहे थे, इसलिए उसका निज नाम हो सकता है। और अब आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें दोष हमने देखा था। धन्यवाद। परमात्मा ने नाम स्वयं रखा ऐसा नहीं। निज किसे कहते हैं? निज मतलब अपना। जैसे मैं कहूं मैं चेतन हूं, अब ये जो चेतनत्व है ना ये मेरा निज है। अब कोई कहे नहीं ये चेतनत्व रखा है, किसने रखा है? अगर ये रखा है कहा जाएगा तो आदि हो जाएगा। मैं चेतन के अतिरिक्त कुछ हूं ही नहीं। जैसे कहें आत्मा चेतन है, अरे भैया जो चेतन है वही, उसी को ही आत्मा कहते हैं, और जिसको आप आत्मा कहते हो वही चेतन ही है। चेतन में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ये दोनों एक ही के लिए कहे जा रहे हैं, शब्द अलग हैं लेकिन तत्व एक ही है। ऐसे देखिए पूरा कर लेते हैं इसका। इन्होंने कहा मेरा निज नाम ओम है, और जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से शरण लेता, जो प्रेम से और सत्य आचरण पूर्वक प्रेम भाव से मेरी शरण में आता है, आश्रय में आता, यस्य छाया अमृतम, मैं उसे अमृत प्रदान कर देता हूं। देखो आगे कहेंगे उसकी अंतर्यामी रूप से मैं अविद्या का विनाश करके उसके आत्मा को, अब यहां पर कथन तो उसके आत्मा को होना क्या चाहिए, उसको, लेकिन और स्पष्टता के लिए सरल बुद्धि सामान्य बुद्धि को और स्पष्ट हो जाए इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके आत्मा को अर्थात उस चेतन को, उस जीव को क्या करता हूं, प्रकाशित करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए शुद्ध विज्ञान को दे, और सब दुखों से पृथक करके मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूं। इति दो बातें इस पर थोड़ा सा लेके लेते हैं और फिर विराम। सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से, सत्य स्वरूप का आवरण किससे स्थिर होता है, योग से, और योग मतलब समाधि। अब कई लोग प्राणायाम को भी योग कहते हैं बेचारे, केवल प्राणायाम को, केवल थोड़ा सा प्रातः काल में भ्रमण और थोड़ा सा व्यायाम, वो कहते हैं, वो उनसे पूछे क्या करके आ रहे हो, तो वो मूंछों पर ताव देते हुए कहता मैं योग करके आया हूं। अरे भले मानुष, व्यायाम कह देता, भ्रमण आदि कह देता, योग मत बोल। और चल तू योग बोलता भी है तो ये योग का बाह्य लक्षण है, और एक लक्षण है केवल। ऐसे तो योग के भी बहुत सारे लक्षण हैं, यम से लेकर के, और यम के भी उपांग, और यम से लेकर के और प्रत्याहार तक, और प्रत्याहार से देखो तो यहां प्रत्याहार तक बहिरंग है योग के, प्रत्याहार को भी बहिरंग कहा है, प्रत्याहार तक। और फिर धारणा ध्यान समाधि इनको आंतरिक अंग कहा है, अंतरंग कहा है योग के। और फिर त्रयमेकत्र संयम, जब तीनों
एक स्थान पर हो जाते हैं उसको संयम कह दिया, और फिर जब असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से फिर इन तीनों को धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि को फिर इनको भी बहिरंग कह दिया। और भला मनुष्य थोड़ा सा प्राणायाम कर लेता है, थोड़ा सा कुछ भ्रमण व्यायाम आदि कर लेता, कहता मैं योग कर रहा हूं। अरे तू बालक ही है बस, ये समझ। तो सत्य तो है ही, सत्य मेरे भीतर ही तो सदैव वर्तमान है। उस सत्य के आवरण के ऊपर, या यूं कहें उस सत्य के ऊपर, या यूं कहें मेरे स्वयं के ऊपर जिससे मुझे बोध होता है वो है चित्त, और उस चित्त के ऊपर अनेकों प्रकार के शुभाशुभ संस्कार, छाप। ये शुभाशुभ संस्कारों की छाप अर्थात ये धूल ये चढ़ गई है अनेकों जन्मों के कर्मों से, उनकी वासनाओं से, कर्मों की वासना से शुभ और अशुभ संस्कारों की ये जो धूल है, इस धूल को साफ करना, मैं अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाऊंगा। और ये किससे सिद्ध होता है? योग से सिद्ध होता है। और कब होता है? तो संप्रज्ञात समाधि तक, यूं कहें संप्रज्ञात समाधि तक जीव प्रयत्न कर सकता है। संप्रज्ञात समाधि के भी फिर 4 भेद होते हैं। वहां से आगे की जो यात्रा न वो फिर परमात्मा की कृपा से होती है। फिर उसके आगे जीव का प्रयत्न शैथिल्य हो जाता है। जीव का प्रयत्न होता ही नहीं, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में तो स्वयं को भी भूले हुए के समान हो जाता है। केवल परमात्मा, वहां पर केवल परमात्मा ही रह जाता है। तो वो जो अद्वैतवाद है ना, उसके पीछे का मूल कंटेंट तो यही है, यही मूल कंटेंट है। असंप्रज्ञात समाधि में जीव, ये चेतन, ये पुरुष स्वयं को भी विस्मृत हो जाता, स्वयं को भी विस्मृत कर देता है। केवल परमात्मा वहां रह जाता है, परमात्मा में खो जाता है, लीन हो जाता है। अब चूंकि वहां पर एक परमात्मा ही रहेगा, इतनी ऊंची, इतनी गूढ़ बात को ये अद्वैतवाद कहते हैं। बस यही है, और अद्वैतवाद और कुछ है ही नहीं। बाकी जो कुछ है वो भ्रम है। वो जैसे भ्रमाते हैं कि जीव उसका अंश है और ये सब परमात्मा ने अपनी माया से रचा है। जहां पर ठीक सत्य उत्तर ना आए, जहां पर हम फंसे, वहां उसे माया कह दो और बस पल्ला झाड़ लो, बस ऐसा ही। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा की कृपा से हमने आज बहुत सुंदर मंत्र का अर्थ देखा, बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया। हाँ, और बताओ सुनीता। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज पेज नंबर बता दीजिए, मुझे सोमवार को क्लास छूट गई थी इसलिए आज नहीं मिल रहा पेज नंबर। बेटा पेज नंबर तो ये नहीं है, ये तो ऑनलाइन है, ये ग्रुप में डाल देंगे और इसका वीडियो आ जाएगा। जो कक्षाएं छूट गई हैं वो वीडियो से अपनी पूरी कर लिया करो। वीडियो तो प्रतिदिन अपलोड पब्लिश करते हैं ना, तो वीडियो से पूरा कर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद। कमला हंस जी ने भी हैंड रेज किया है। आचार्य जी नमस्ते जी। मैं लेट जुड़ी हूँ, मेरा नेट नहीं था। ये मंत्र कौन सा था जो आपने इसकी व्याख्या की? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम अर्थात 17वां मंत्र था। अच्छा, तो मैं सुन नहीं पाई पूरी तरह। रुको तो सही। हमने पिछले दिनों स्वाध्याय करते करते एक प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई कि अभी हम पूरे वेद को तो कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम चारों वेदों के सबसे प्रथम और अंतिम मंत्र को कंठस्थ करें और उनके अर्थों को जाने प्रतीक रूप में। कम से कम इस जीवन में इतना तो कर ले, क्या पता शरीर कब छूट जाए, तो परमात्मा को जाके मुंह तो दिखा सकते हैं ना कि देखो, भले ही चारों वेद ना करें लेकिन चारों वेदों के प्रथम और अंतिम प्रतीक रूप में जरूर किए। तो वो पिता है, तो पुत्र छोटे से काम करके अपने पिता को मना लेता है ना, मानो बहुत बड़े किले जीत के आया है। जब छोटा सा बच्चा छोटा सा काम करके आता है, अपने पिता को जाके कहता है देखो पिता, मैंने अमुक कार्य किया। तो पिता को पता है कि बहुत छोटी सी, लेकिन फिर भी पिता उसको क्या करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ऐसे ही कम से कम परमात्मा हमारी उन्नति के द्वार तो खोलेंगे। हम जाके कह तो सकते हैं ना कि प्रभु
अब जाके कहना ये भी विकल्प वृत्ति है, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ हो, कहाँ से हो, तो हम प्रायः कहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में, समूचे ब्रह्मांड से हूं। बस जब जब कोई देह मिलता तो उस देह के साथ कुछ वर्षों के लिए एक ग्रह पर उपस्थित होता हूं, बाकी तो समूचे ब्रह्मांड से हूं, जहां स्थितियां होती है वहीं चला जाता हूं। तो बस ऐसा ही है, जाना आना वस्तुतः बस ऐसा ही है कि ब्रह्मांड चूंकि हमारी दृष्टि से बहुत अनंत है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देश में, जिसके लिए देखो शास्त्र देश शब्द का प्रयोग करता है, देश यानी स्थान, स्थितियां, ये सब। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम इतनी सुंदर स्थितियों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हमारे भीतर के संशय बड़े निवृत्त हो रहे हैं। सच बताऊं, अच्छा हाँ, एक बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारी कक्षा कुछ विलंब से आरंभ हुई, लगभग कुछ क्या, मुझे लगता है शायद 15 मिनट विलंब हो गए थे। इसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी। आइए एक बार जिसको हमने कहा है ओम खम ब्रह्म, उसके साथ हम बिल्कुल ऐसे जुड़ जाएं जैसे नन्हा शिशु एक छोटी सी चेष्टा करके अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता है, और उसके पिता प्रसन्न होते भी हैं उसकी बाल लीलाओं से। तो हम परमात्मा के सब क्या हैं? पुत्र, अर्थात बालक। तो हमारी छोटी सी ये लीला है ना, बाल लीला है, तो हम अपने परमात्मा के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे लोक में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ करता है। और जब हम ये व्यवहार करेंगे ना, निश्चित जितना प्रेम संसार के पिता के हृदय में है, इस प्रेम का अनंत गुना प्रेम ऐसा परमात्मा है। जब सांसारिक पिता मेरे छोटे से प्रयास से मुझे मेरे इस देह के बाल्यकाल में छोटी सी चेष्टा से वो इतना प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, अपनी सारी स्थितियों को भूल जाता है, थकान, अवसाद, सब कुछ भूल जाता है, मेरे साथ क्रीड़ा करता है। मेरा पिता तो बड़ा प्रेम स्वरूप है, वो तो अत्यंत अनुकरणीय है। देखो कितना सुंदर शब्द है, वरुण, वर्णनीय है, वर्ण करने योग्य, इतना प्रेम। तो अपनी चेष्टाओं को प्रभु को समर्पित करते हैं, बिल्कुल उसी शुद्ध भाव से, उसी अबोधता से, उसी निश्चलता से जैसे नन्हे शिशु में होती है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल एकदम अबोध, बिल्कुल स्वाभाविक। ऐसा बड़ा प्यारा बालक को कहते हैं ना, बड़ा प्यारा बच्चा है। बस हम भी ऐसे ही हो जाएं। चलिए उनको इसी भाव के साथ स्मरण कर कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर।